सिर्फ 1 से 1.5 साल का इंतजार। इस कुर्बानी की तैयारी माउंट ऑलिव पर रखी गई है, यानी जैतून के पहाड़ पर, और ये वो जगह है जहां से मस्जिद उल अक्सा का नजारा बिल्कुल सामने नजर आता है। इस पहाड़ पर जगह जगह पर बरकत के दरख्त भी लगे हुए आप देख सकते हैं। यहूदी कौम की नाशुक्री और बदअमालियों की वजह से अल्लाह ने इन पर कई मरतबा अजाब नाजिल किया और 2 मरतबा यरूशलेम शहर पर हमला हुआ, जिसके अंदर हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पहला हमला बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने और दूसरा रोमी बादशाह टाइटस ने किया, और इस दौरान हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुकद्दस ताबूत सकीना अचानक से कहीं पर गायब हो गया। यहूदी कौम दुनिया के अंदर दरबदर हो गई और यरूशलेम शहर को जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर फतह करके यहाँ पर हैकल की जगह मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया, तो ये शहर मुसलमानों की सल्तनत के अंदर शामिल हो गया, जबकि इससे पहले ये शहर हजारों साल से बनी इसराइल यानी यहूदी कौम की मलकियत थी। यहूदी किताबों के मुताबिक इनका ये मसीहा जिसके आने के लिए वो दिन रात रो रो कर इस दीवार गिरिया के सामने दुआएं करते हैं, वो तब नाजिल होगा जब इस मस्जिद अक्सा की जगह इस हैकल सुलेमानी को तीसरी मर्तबा तामीर किया जाएगा, और इससे पहले 5 सुर्ख रंग की बच्चिया की कुर्बानी अल्लाह को पेश की जाएगी, और इसके बाद वो मसीहा इनका बादशाह बनकर दुनिया के सामने आएगा और एक बार फिर से इनकी हुकूमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह पूरी दुनिया पर कायम कर देगा। जबकि अल्लाह ने वो मसीहा तौरात के अंदर मौजूद पेशन गोई के मुताबिक आज से 2000 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत के अंदर इस कौम के अंदर भेज दिया था, जिसे इस कौम ने दज्जाल समझकर कत्ल करवाने की कोशिश की, तो अल्लाह ने इनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया। अब जो इनका मसीहा दुनिया के अंदर जाहिर होगा वो दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ इस गुनाह अजीम के बदले के तौर पर यानी असली दज्जाल जाहिर होगा, जिसे ये लोग अपना मसीहा समझकर अपना बादशाह बना लेंगे। क्या आपको अंदाजा है कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है? सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल की बात है। जी हाँ, सिर्फ 1 साल की, क्योंकि यहूदियों ने इन 5 बच्चियों की कुर्बानी मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी की तामीर, तीसरी आलमी जंग यानी जंगे हरमजदून की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जगह जगह बरकत के दरख्त लगाना शुरू कर दिए हैं, जिन्हें यहूदियों का दरख्त कहा जाता है, और ये वो वाहिद दरख्त है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक यहूदियों को जंग में पनाह देगा। आज की डेट में जगह जगह पर इसराइल के अंदर इसकी काश्त हो रही है। इसराइल ने कई दहाइयों तक इस लाल बच्चिया का इंतजार किया जो कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी, लेकिन अब नापैद हो चुकी हैं। यहाँ इसराइल में लाल रंग की बच्चिया मौजूद तो है, लेकिन तौरात के अंदर इस बच्चिया की निशानी ये भी लिखी गई है कि वो मुकम्मल तौर पर लाल हो, इसका एक बाल भी किसी और रंग का ना हो, इसके जिस्म पर कोई निशान मौजूद ना हो, और ना ही वो कभी किसी काम के अंदर इस्तेमाल हुई हो। इसकी उम्र तकरीबन 3 साल के करीब हो। इसराइल में इस वक्त कई ऐसी गायें मौजूद तो हैं जो कि पैदाइशी तौर पर मुकम्मल लाल हुआ करती हैं, लेकिन बड़े होते होते इनके रंग बदल जाते हैं, जिन्हें कुर्बानी के लिए पेश नहीं किया जा सकता। लिहाजा इसराइल ने ऐसी गायें की तलाश पूरी दुनिया के अंदर शुरू कर दी, और आखिरकार सिर्फ 1 साल पहले यानी 2022 के अंदर इनकी ये तलाश इस वक्त खत्म हुई, जब अमेरिकन रियासत टेक्सास के अंदर इन्हें ये 5 लाल रंग की बच्चियां मिल गई, जिनके अंदर वो तमाम खूबियां मौजूद थी जो कि तौरात के अंदर इस कुर्बानी के जानवर से मुतल्लिक इनके मुताबिक अलोहिम यानी अल्लाह ने बयान किए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक यहूदी कौम किसी इबादत या बड़े काम के लिए ऐसे ही लाल बच्चिया की कुर्बानी पेश किया करती थी, जबकि कुरान के अंदर इसका रंग शौक पीले रंग का बयान होता है। क्योंकि जिस बच्चिया को यहूदी सुर्ख कह रहे हैं वो असल के अंदर मुकम्मल तौर पर सुर्ख या लाल नहीं है, बल्कि ये येलो यानी पीले शेड के साथ है, या यूं कहें कि सुर्ख और पीले रंग का मिक्सचर है, क्योंकि असल सुर्ख रंग कुछ ऐसा होता है। और वैसे भी हमने आज तक देखा यही है कि हजारों साल की एवोल्यूशन के अंदर भी कोई भी pीले रंग की एक गाय ना कभी देखी गई और ना कभी मौजूद थी, जिसका मतलब है कि कुरान के मुताबिक इसका रंग पीले और लाल रंग का मिक्सचर था। कुरान के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल का फैसला सुनाने के लिए अल्लाह के हुक्म पर इस बच्चिया को कुर्बान करने के लिए कहा, ताकि यहूदी कौम के दिल से बाल नामी मुजस्मे की मोहब्बत को हमेशा के लिए निकाला जा सके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल के बाद यहूदियों ने रोमन हुकूमत के खिलाफ बगावत करके जंग छेड़ दी थी, जिसके बदले में टाइटस नामी रूमी बादशाह ने दूसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी और यरूशलेम शहर को तबाह कर दिया, और यहूदी पूरी कौम अपनी अपनी जान बचाकर पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। अब यहूदी क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो इसी दौरान यहाँ पर लाल रंग की बच्चियां नापैद होना शुरू हो गई, जबकि जो यहाँ पर मौजूद थी इनके अंदर मुख्तलिफ रंगों का मिक्सचर शुरू हो गया। 1948 के अंदर जब इसराइल का वजूद बना, तब से लेकर अब तक इस बच्चिया की तलाश शुरू हो गई, और 2018 के अंदर ये खबर आई थी कि वो लाल बच्चिया इसराइल को मिल गई है, पर वो परफेक्ट नहीं थी। टाइम टू टाइम इन्हें जेनेटिकली तौर पर इसराइल के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके अंदर भी नाकामी हुई। आखिरकार 2022 के अंदर इन 5 लाल बच्चियों को ढूंढकर 16 सितंबर को इसराइल लाया गया, जहां पर इन्हें खास निगरानी के अंदर किसी नामालूम मकाम पर रखा गया।
इसके मालिक का कहना है कि इसके जानवर बिल्कुल परफेक्ट हैं, इनका एक बाल भी किसी और रंग का नहीं, ना ये कभी बीमार हुए, ना ही इनसे कोई काम करवाया गया। और 2020 तक जब कोरोना का टाइम था तब बाई चांस इनके कानों पर भी कोई टैग नहीं लगाया गया, जैसा कि अमेरिका के अंदर आमतौर पर जानवरों की पहचान के लिए इनके कानों पर कुछ इस तरह के टैग लगाए जाते हैं। लिहाजा ये जानवर इस कुर्बानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इन बच्चिया की उम्रें 1.5 साल और 2 साल की हैं। 2 साल यानी सिर्फ 1 साल बाकी है इनकी कुर्बानी में, अगर इस दौरान इनके अंदर मजीद कोई डिफेक्ट ना निकल आए तो। बाइबल के मुताबिक नंबर्स की किताब के अंदर लिखा है कि इन बच्चिया की कुर्बानी के बाद इसकी राख को हैकल के अंदर मौजूद पादरियों या रब्बी जो कि इसकी कुर्बानी करेगा, इसके गुनाहों को पाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो शख्स ऐसा हो जिसने कभी किसी मुर्दा चीज को हाथ न लगाया हो, ना कभी कोई गुनाह किया हो, बल्कि बिल्कुल पाक हो। और ऐसे 7 के करीब रबई को यहूदियों ने सिलेक्ट कर रखा है, बस इनके बच्चिया के कुर्बान होने का इंतजार है, सिर्फ 1 से 1.5 साल का इंतजार। इस कुर्बानी की तैयारी माउंट ऑलिव पर रखी गई है, यानी जैतून के पहाड़ पर, और ये वो जगह है जहां से मस्जिदुल अक्सा का नजारा बिल्कुल सामने नजर आता है। इस पहाड़ पर जगह जगह पर गरकत के दरख्त भी लगे हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि यहूदी कौम ये बात जानती है कि यहूदियों के तौरात, क्रिश्चियन की अंजील और मुसलमानों की सही हदीस के अंदर वाज़े तौर पर एक आलमी जंग का इशारा दिया गया है, जो कि हक और बातिल की आखिरी जंग होगी, यानी जंगे हरमजदून, आर्मेगेडन। आपको क्या लगता है कि इसराइल अपनी मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और आईटी को आखिर इतना मजबूत क्यों कर रहा है कि इसे अमेरिका के होते हुए भी आखिर किस बात का डर है? हर गुजरते वक्त के साथ वो अपने आप को मजबूत किस लिए कर रहा है? जवाब है कि वो जानता है कि जंगे हरमजदून या आर्मागेडन का वक्त बहुत ही करीब आ चुका है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जंग इतनी खूनरेज होगी कि अगर एक शख्स के 100 बेटे हैं तो 99 इस जंग के अंदर कत्ल हो जाएंगे। इस जंग का मैदान भी यरूशलेम शहर का एक मैदानी बयान होता है, और ये जंग इस वक्त शुरू होगी जब मस्जिदुल अक्सा को इन बच्चिया की कुर्बानी के बाद शहीद करके तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, तो पूरी मुस्लिम दुनिया एक तरफ और यहूदी, क्रिश्चियन और मुनाफिक मुसलमान दूसरी तरफ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब यहूदी शिकस्त खाकर भागेंगे तो एक दरख्त के पीछे छुप जाएंगे जिसका नाम होगा गरकद। इस एक दरख्त के अलावा कोई भी यहूदियों को पनाह नहीं देगा, और आज ये दरख्त आपको पेशन गोई के मुताबिक जगह जगह पर यहूदी कौम हर पहाड़ों पर लगाती नजर आ रही है, क्योंकि जंग के मैदान के अंदर ऊंची जगह सबसे अहम होती है। ये कौम इस जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुकी है, अपने बच्चों को तैयार कर रही है, पर हम मुसलमान अभी तक सो रहे हैं। आलमी मीडिया में बार बार आपको जब भी मस्जिदुल अक्सा का जिक्र देखने को मिलेगा तो जानबूझकर आपको ये गोल्डन डूम दिखाया जाएगा, जबकि मस्जिदुल अक्सा ये नहीं है, बल्कि इस गोल्डन डूम के नीचे वो जगह मौजूद है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफर मेराज पर अपनी सवारी बुराक को बांधा था। अब बार बार इस गोल्डन डूम को मस्जिदुल अक्सा की जगह पर दिखाने का मकसद ये है कि जब ये लोग इसे शहीद करके इसकी जगह पर टेंपल बनाएंगे तो आम लोगों को एहसास ही ना हो कि असल मस्जिदुल अक्सा को शहीद कर दिया गया है, क्योंकि वो लोग तो इस गोल्डन डूम को ही मस्जिदुल अक्सा समझ रहे होंगे। हो सकता है कि इसराइल मस्जिदुल अक्सा को किसी अर्थक्वेक के जरिए या फिर इसकी बुनियादों को खुद से गिराकर इसे कुदरती हादसे का नाम दे, जैसा कि वो पहले ही मस्जिदुल अक्सा की बुनियादों को ताबूत सकीना और जादू की किताबों की तलाश के अंदर खुदवा चुके हैं। पर यह हकीकत है कि इसके बाद एक बहुत बड़ी आलमी जंग हमारा इंतजार कर रही है, जिसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है, और इसके बाद दज्जाल का ज़हूर, और इसके बाद इसके कत्ल के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ लाने वाले हैं। और अब इन तमाम हालात को सामने रखकर आप अंदाजा लगाएं कि कुर्बे क़यामत के हालात के अंदर आखिर कितना वक्त बाकी है। अभी भी वक्त है कि हम तौबा कर लें, अल्लाह की तरफ लौट आएं और हकीकत को समझें कि दुनिया बदल रही है। आज हम इंसान आखिरी टाइम के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने पेशन गोइयां जो अल्लाह के रसूल ने आज से 1400 साल पहले बयान की थी हमारी नजरों के सामने हकीकत बन रही हैं। सो अगर अभी भी हमारी आंखें नहीं खुलेंगी तो आखिर कब खुलेंगी? अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।